तो कैमरा तो ठीक है ना? हाँ, ऑल गुड। तो शुरू करते हैं। तो एक लव लेटर, एक डेयरी मिल्क और मेरी पूरी स्कूल लाइफ बर्बाद। हाँ, पहले मेरी मम्मी ने पकड़ा, फिर मेरी टीचर को बता दिया और फिर मेरी पूरी क्लास मेरे ऊपर हंस रही थी। भाई, इमोशनल डैमेज लेवल मैक्स। मुझे लग रहा था ये सीक्रेट रहेगा, लेकिन मम्मी ने पूरी स्कूल को बता दिया। तो आप लोगों ने भी स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे कांड किए होंगे ना, जो सिर्फ दोस्तों तक रहनी चाहिए थी बट पूरे स्कूल में न्यूज़ फैल गई। तो आज मैं आपको बताता हूँ अपनी एक असली कहानी। हाँ, तो क्लास 9th मैथ्स का बोरिंग सा पीरियड चल रहा था और मैं सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा था। उस लड़की को देखते हुए भाई फुल स्लो मोशन चल रहा था और तभी मेरे दिमाग में आया कि आज लेटर लिख ही देना चाहिए। पता नहीं मैं उस टाइम किस जोन में था, कौन सी अकल से मैंने वो लेटर लिखा। उस टाइम पे हमारे स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे कि अगर पकड़े जाते तो सीधा पेरेंट्स को बुलाते थे, बट फिर भी मैंने लिख दिया। तो जितना मुझे याद है, मैंने लेटर में काफी सारी लाइंस लिखी थी। तो उनमें से एक दो लाइंस थी कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और मैं तुम्हें देखने के लिए ही स्कूल आता हूँ। भाई मतलब क्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना छपरी था उस टाइम पे, क्या क्रिंज लेवल था, पर सच्चा प्यार तो वही था। लेटर लिखने के बाद मैं सिंपल रख भी तो सकता था, पर नहीं, फिल्मी टच भी तो देना है ना तुम्हारे भाई को। तो मैं लाया 10 रुपए की डेयरी मिल्क। आज तो वो 40 रुपए की आती है, तो टाइम कितना बदल गया, बट यादें वही है। तो स्कूल की कैंटीन में से जाके मैं लंच के टाइम पे 10 रुपए की डेयरी मिल्क लाया और मैंने वो लव लेटर उस डेयरी मिल्क के अराउंड रैप करा। ठीक है, कि फिल्मी फुल तुम्हारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था कि आज तो ना बस पटाखे दूंगा। बट बच्चों में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी, है ना। तो स्कूल में दे नहीं पाया मैंने अपने बैग में रख लिया चॉकलेट और वो लव लेटर रैप करा हुआ। घर पे आया, बैग वैग फेंका, जाकर कपड़े बदलने लग गया। जैसे ही आया मैंने देखा मेरी मम्मी फुल CID मोड में बैग की चेकिंग कर रही है। मम्मी मेरे को देखती हैं और सीधा बोलती हैं, चॉकलेट किसके लिए है? ये प्यार व्यार क्या हो रहा है, यही करने जाता है क्या स्कूल? भाई उस टाइम पर ना मैं ऐसा हो गया था, या तो मैं हवा में उड़ जाऊं या मेरे को धरती निकल ले। मुझे आज भी याद है, उस रात को मैं बहुत रोया क्योंकि मेरी मम्मी ने धै रैप्टे मारे। और मैं क्या बोलूं मैंने क्यों लिखा लव लेटर, क्योंकि तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है स्कूल वाला प्यार। तो रोते रोते मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठा स्कूल जाने के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे साथ चल पड़ी। तो मैं जब भी समझ गया था कि आज सन्नी तेरा गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, मैंने मम्मी को कहा, मम्मी क्यों जा रही हो? मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ा वो काम है, तेरी टीचर से बात करनी है। मैं समझ गया, सन्नी आज तू खत्म है। मेरी मम्मी और मेरी क्लास टीचर दोनों स्टाफ रूम में बात करने में लगी हुई, मैं बाहर खड़ा। मेरी मम्मी टीचर से बोलती, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, यहाँ प्यार को ला रहा है, या लव लेटर। अगर तुम मेरी आंखों से देखते ना तो पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला सीन चल रहा था। मेन खेल तो जब हुआ कि मेरी मम्मी ने वो जो लव लेटर था वो मेरी स्कूल टीचर को पढ़ा दिया, मेरी मैडम को पढ़ा दिया। भाई लिटरली मैडम पढ़ भी रही है, हंस भी रही है और गुस्सा भी कर रही है, और मेरी मम्मी मेरी तरफ देख रही है और मैं नीचे आंख झुका के खड़ा हुआ हूँ। उस दिन किसी को भी मेरे ऊपर रहम नहीं आया। मैम जो थी मेरी स्टाफ रूम में पढ़ भी तो सकती थी, वहीं तो मेरी मम्मी को वापस दे सकती थी वो लव लेटर, पर नहीं, मैडम वो लव लेटर ले आई पूरी क्लास में। ठीक है पूरी क्लास में ले आई मैम। और मैम, मुझे आज भी याद है, मैं खड़ा ऐसे, मेरी मम्मी और मैम और पूरी क्लास के आगे मैम वो लव लेटर पढ़ रही है, सुना रही है भाई लिटरली, और वो लड़की भी सुन रही है सब कुछ। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वो लड़की आज भी मेरी इंस्टा की फॉलोइंग में है, फॉलो भी करती है मेरे को। तो बहुत से बर्थडे विश होता है। ठीक है, क्या आप तो ये वीडियो भी देख रहे हो, तो क्या हाल है मित्र तुम सीन समझो कि मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ होगा कि जब मैम यहाँ खड़ी है, मैं साइड में खड़ा हूँ नीचे मुँह करके, मेरी मम्मी यहाँ खड़ी है और पूरी क्लास सामने खड़ी हुई है। यहाँ लड़के यहाँ लड़कियाँ, मेरी मैम हाथ में लव लेटर पढ़ रही हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें देख के मेरे को सांस आती है, तुम ही मेरी खुशनसीब, तुम ही मेरे फलाना ठिकाना, बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसी उस मोमेंट पर पंखे चल रहे थे क्लास में, पर मेरे को अपनी बेइज्जती सुनाई दे रही थी। पूरी क्लास हंस रही थी, बाहर आते जाते हुए बच्चे भी सुन रहे थे, दूसरे सेक्शन के भी। और जो वो लड़की थी वो चुपचाप ये सुन रही थी। अब उस पर क्या बीती होगी तो मेरे को नहीं पता, ये तो उसी को पता होगी। वो दिन जैसे तैसे निकला, पर उस दिन के बाद से चाहे PT का पीरियड हो, चाहे लंच हो, चाहे हाफ डे हो, छुट्टी हो, कुछ हो, मेरे क्लासमेट्स इतने मेरे को टीज करते
मेरे बेंच पर डेयरी मिल्क रख जाते भाई। कैंटीन से डेयरी मिल्क खरीद के लाती मेरे को देने के लिए। भाई क्या हो रहा था मेरे साथ ना, जिसे कहते हैं ना कि ट्रॉमा। तो अब ये सब सोचता हूँ ना मैं तो यार फनी लगता है, और उस टाइम ट्रॉमा था यार, एक इमोशनल डैमेज जिसे कह सकते। तो यही थी मेरी फर्स्ट लव लेटर और डेयरी मिल्क की छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आप सबको बताना जरूर। तो आप सबकी स्कूल लाइफ में ऐसे पब्लिक बेइज्जती वगैरह आपकी जरूर हुई होगी, है ना? हुई है ना? हुई है ना? तो बता दो, कमेंट्स में बता दो, शर्म होता है ना। और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। ठीक है, आज मैंने तुम्हें अपनी दिल के अंदर की बात सुनाई है एक, और मुझे डेयरी मिल्क देना मत बोलना